एवरीवन, वेलकम बैक अगेन आवर लर्निंग चैनल। आज की स्टोरी में आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ वर्ब की फॉर्म भी। और इस स्टोरी को हम वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस न्यू स्टोरी को। द ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवार। तो ब्रिक मीन्स टूटना होता है, ब्रिक ब्रोक, ब्रोकन ये थर्ड फॉर्म है। तो टूटी हुई दीवार ये स्टोरी का टाइटल है। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, अ मदर एक माँ लिव्ड रहती थी विथ हर यंग चाइल्ड अपने बच्चे के साथ। तो एक छोटे से गांव में एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ रहती थी। देयर हाउस वॉज ओल्ड, उनका घर पुराना था। बट लेकिन इट वॉज फुल ऑफ लव, लेकिन प्यार से भरा हुआ था। तो उनका घर पुराना था लेकिन प्यार से भरा हुआ था। मदर वर्क, मदर माँ काम करती थी। वर्क मीन्स काम करना होता है, वर्क की सेकंड फॉर्म है वर्क। तो काम करती थी एवरी डे, हर दिन, टू अर्न मनी यानी पैसे कमाने के लिए। तो वो जो माँ थी वो पैसे कमाने के लिए हर दिन काम करती थी। द चाइल्ड ऑलवेज विश्ड, बच्चा इच्छा जताता था हमेशा। चाइल्ड यानी बच्चा, ऑलवेज हमेशा, विश्ड इच्छा जताता था या कामना करता था किस चीज की? टू हेल्प मदद करने की। हर यानी अपने माँ की, वन डे एक दिन। तो एक दिन बच्चा अपने माँ की कामों में मदद करने की इच्छा जताता था कि बड़ा हो जाएगा वो अपने माँ के कामों में मदद करेगा। तो इस पैरा से पता चला दोस्तों कि एक छोटे से गांव में एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ रहती थी। उनका घर पुराना था लेकिन प्यार से भरा हुआ था। तो और जो माँ थी वो हर दिन काम करती थी पैसे कमाने के लिए, और बच्चा वो हमेशा इच्छा जताता था कि उनके कामों में मदद करे। नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। कहानी में बने रहिएगा दोस्तों, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी से आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स देखने को मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, ताकि आप तक ऐसी ही वीडियो डेली शाम 6 बजे पहुंचती रहे। वन इवनिंग, एक शाम, आ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म, एक तेज आंधी, केम टू आ गई कहां पर? द विलेज यानी उस गांव में। तो एक शाम एक तेज आंधी उनके गांव में आ गई। द विंड पुश्ड द हाउस, जो हवा थी, पुश में धक्का देना होता है, पुश्ड सेकंड फॉर्म है यानी धक्का दिया, द हाउस उस घर को, एंड मेड अ बिग क्रैक और बड़ी दरार कर दी, यानी उस दीवार में बड़ी दरार कर दिया उस हवा के धक्के ने। इन द वॉल, उस दीवार में। द मदर बिकेम वरीड, माँ, वो माँ जो थी वो चिंतित हो गई। वेन, जब, शी सॉ, उसने देखा, इट, उसे, यानी जब वो उस माँ ने उस दीवार में उस दरार को देखा तो वो बहुत चिंतित हो गई। शी डिसाइडेड टू रिपेयर, उन्होंने फैसला किया। डिसाइड मीन्स फैसला करना होता है दोस्तों। ये डिसाइड की सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड। तो उसने फैसला किया क्या करने का? टू रिपेयर, मरम्मत करने का। किस चीज को? द वॉल, उस दीवार को। कब? द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। तो उस माँ ने अगली सुबह उस दीवार को मरम्मत करने का फैसला किया। आगे देखते हैं दोस्तों। बट लेकिन, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मदर बिकेम वेरी सिक, जो माँ थी वो बीमार हो गई थी। बिकेम मीन्स होना, वेरी सिक मीन्स बहुत बीमार। तो अगले दिन वो, दोस्तों देखिए द बार बार आता है, द बार बार इसलिए आता है क्योंकि हम लोगों को पता है ये माँ किसकी है। तो रिपीट होने वाले सेंटेंसों, मतलब रिपीट होने वाले नाउन के साथ भी द आता है, और किसी खास नाम के लिए भी द का यूज होता है। तो जो वो माँ थी इसलिए, मतलब वो सोची कि अगली कल सुबह यानी नेक्स्ट मॉर्निंग हम इसकी मरम्मत करेंगे, लेकिन वो अगले दिन बीमार पड़ गई। अब देखें आगे क्या होता है। शी हैड फीवर, उन्हें फीवर हो गया। एंड फेल्ट टू वीक, और बहुत कमजोर हो गई। टू स्टैंड, खड़े होने में। तो दोस्तों उन्हें फीवर हो गया और खड़े होने में वो बहुत कमजोर हो गई। स्टिल, फिर भी, शी लुक्ड, उन्होंने देखा, एट द क्रैक्ड वॉल, दरार वाली दीवार को। और आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पैरा। विथ होप, आशा के साथ, यानी दीवार टूट गई थी फिर भी वो
बीमार पड़ गई थी, फिर भी उन्होंने आशा के साथ उस दीवार की तरफ देखा। शी टोल्ड हर चाइल्ड, उसने अपने बच्चे से कहा, नॉट टू बी अफ्रेड, यानी मत डरो। उसने अपने बच्चे से कहा मत डरो। डे बाय डे, दिन ब दिन, हर सिकनेस, उनकी बीमारी, ग्रीव वर्स, यानी बढ़ती गई, यानी बदतर होती गई, खराब होती गई। वन नाइट, एक रात, शी हेल्ड, उसने पकड़ा किसको? हर चाइल्ड, अपने बच्चे को, क्लोज पास। तो एक रात उस औरत ने उस माँ ने अपने बच्चे को अपने पास पकड़ा। शी सेड, उसने कहा, शी ऑलवेज वांटेड, वो हमेशा चाहती थी। ऑलवेज देखिए दोस्तों, ये सिंगुलर वर्ब है, और देखिए वांटेड जो है, ये जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो उसकी माँ जो थी वो चाहती थी, क्या चाहती थी? अ सेफ होम, यानी एक सुरक्षित घर, फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए। तो एक दिन उसकी माँ ने उसको पास यानी पकड़कर उसके पास उसने कहा कि वो हमेशा एक सुरक्षित घर चाहती थी उस बच्चे के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द मदर पास्ड अवे, अगली सुबह माँ गुजर गई, यानी उनका देहांत हो गया। दोस्तों पास्ट अवे एक फ्रेज है, तो ये पास्ट अवे यानी सेकंड फॉर्म, यानी गुजर चुकी है, तो उनकी माँ जो थी वो गुजर गई है। अब आगे पैरा देखते हैं, लास्ट पैरा है दोस्तों, बने रहिए स्टोरी में। जो बच्चे यहाँ तक आ गए हैं समझ लीजिए वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि उनको इच्छा है कि वो इंग्लिश सीख सकें, और वो सीखेंगे भी। मेनी ईयर्स लेटर, कई साल बाद, द चाइल्ड ग्रू अप, लड़का बड़ा हो गया। तो कई साल बाद लड़का बड़ा हो गया। ही रिबिल्ट द होल हाउस विथ न्यू वॉल्स, ही रिबिल्ट यानी वो पुनर्निर्माण कराया, द होल हाउस, पूरे घर की, विथ न्यू वॉल्स यानी नए दीवालों के साथ। तो वो जो लड़का बड़ा हो गया तो उसने नई दीवालों के साथ उस घर को पुनः निर्माण कराया। एवरी स्टोन रिमाइंडेड, हर पत्थर उसे याद दिलाते थे, किसकी? किसे? मिस उसे, किसकी? ऑफ हिज मदर्स लव, यानी उसके माँ की प्यार की, उसके माँ के प्यार की उसको हर पत्थर याद दिलाते थे। एंड ही विस्पर्ड, और वो फुसफुसाता था, क्या फुसफुसाता था? मन ही मन में, यू आर स्टिल माई स्ट्रेंथ, तुम अब भी मेरी शक्ति हो। तो वो जो बच्चा था वो अब भी फुसफुसाता था कि तुम मेरी अब भी शक्ति हो। तो दोस्तों आई होप ये स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं लाता रहता हूँ हर दिन शाम 6 बजे, वो यूट्यूब चैनल हो या फेसबुक पेज हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।